सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बीमा, बहुत चकमा दिया तूने मुझे। आज जाके हाथ में आया तू। कोऑपरेटिव बैंक रॉबरी, डीपी ज्वेलर डकैती, म्यूजियम में चोरी, पॉश इंटरनेशनल की चोरी, ये सारे जुर्म कबूल हैं तुझे? कबूल है। गुड, वेरी गुड। मगर अफसोस कि तुम्हारी आंखों में अब भी शर्म नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। शर्म? शर्म का है कि साहब, बदन ढकने के लिए दो कपड़े नहीं है। कितने सालों नौकरी की तलाश में भटकने के बाद अपना हुनर गलत काम में इस्तेमाल किया। साहब, ये जो पेट है ना, पेट डायलॉग नहीं मेरे सामने। डायलॉग अदालत में सुना जाके। मेरा काम था तुझे सलाखों के पीछे डालना, मैंने डाल दिया। तेरी बकवास सुनना नहीं है मेरा काम। आप और आपकी अदालत में बैठी जज अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या मतलब है तेरा? साहब, मैंने जुल्म कबूल किया, सजा भी भुगतूंगा, लेकिन गुनहगार तो आप भी है। एक बेगुनाह को सजा दी है। किसकी बात कर रहे हो तुम? आरएन जायसवाल के ड्राइवर सुरेश यादव। तुम्हें कैसे पता? साहब, 15 महीने पहले मैं आरएन जायसवाल मेंशन में चोरी करने गया था। गहनवा काटई दजाड़ा हनवा चिरई तो कालई के ना। जिसका कत्ल हुआ वो मशहूर बिजनेसमैन आरएम जायसवाल। उनके खून के इल्जाम में आपने उनके ड्राइवर सुरेश यादव को गिरफ्तार किया था, जिसे जज रामचंद्र ने फांसी की सजा भी सुनाई है। इस कहानी से क्या साबित करना चाहते हो तुम?
यानी कि सुरेश यादव बेगुनाह है, बेकसूर है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? साहब, मैंने कत्ल करते हुए देखा है। मैं जब बाहर निकला तब सुरेश ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था। इस मर्डर के बारे में और क्या जानते हो तुम? साहब, अदालत में यह साबित हुआ है कि सुरेश ड्राइवर ने चोरी के इरादे से खून किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब, हत्यारे ने वहां से कोई चीज उठाई नहीं थी। तिजोरी का सारा सामान तो मैंने चुराया था। इससे क्या साबित होता है? यही साबित होता है साहब, आर्यन जायसवाल का खूनी चोरी के इरादे से नहीं, कोई और इरादे से आया था। साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी चोरी की वजह से सुरेश यादव पे झूठा इल्जाम साबित हुआ। चलिए, बहुत देर से जागा, लेकिन जागा तो सही तुम्हारा जमीर। साहब, मुझे विश्वास है कातिल कोई अमीर आदमी है। ये कैसे कह सकते हो तुम? कातिल के हाथ में हीरो की अंगूठी थी, उसकी कीमत लाखों में होगी। हीरे की अंगूठी? लेकिन भीमा चोर की कहानी झूठी भी तो हो सकती है भारत। सर, मुजरिम की आंखों में सच या झूठ मैं बड़ी गहराई से पढ़ लेता हूं। अब तक इतना तो तजुर्बा हो ही गया मुझे डीसीपी साहब। सुरेश यादव को कत्ल के जुर्म में तुम्ही ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त तुम्हारे तजुर्बे को क्या हुआ? बात दरअसल ये डीसीपी साहब की सही और गलत में एक बड़ी बारीक सी लकीर होती है, और कभी कभी इस फर्क को पहचानना इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आखिर मैं भी तो इंसान ही हूं ना। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। हालांकि जायसवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बट इट वॉज जस्ट एन ओपन एंड शट केस। देखो, मेरे ख्याल से इस केस को रीओपन करके कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी सुरेश यादव को फांसी तो लगने ही वाली है। अगर सुरेश यादव बेकसूर है तो उसे बचाना हमारा फर्ज है। ऑलराइट, कोशिश करके देख लो, मगर याद रहे तुम्हारे हाथ में सिर्फ 3 दिन है। चौथे दिन सुरेश यादव को फांसी लग जाएगी। क्या मिलेगा मुझे इंस्पेक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देकर? इससे पहले मैंने कई बार आपके सवालों का जवाब दिया है, लेकिन मेरी बदनसीबी, और इस बदनसीबी के जिम्मेदार आप हैं इंस्पेक्टर साहब। आप, अगर तुम बेगुनाह हो सुरेश, तो मैं तुम्हें रिहा करवाऊंगा। 3 दिन है मेरे पास, और मैं इन 3 दिनों में तुम्हारी बेगुनाही का हर सबूत इकट्ठा करूंगा। मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया और मैं ही तुम्हें रिहा करवाऊंगा। ये इंस्पेक्टर भारत का तुमसे वादा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि कत्ल वाली रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था? साहब, मैंने तकरीबन 11 बजे उन्हें बंगले पे छोड़ा, सिगरेट पी, गाड़ी साफ किया और गैरेज में पार्क किया। उसके बाद मैं घर चला गया। फिर क्या हुआ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस वक्त बंगले में कौन कौन था? साहब, सभी कमरों में अंधेरा था, हो सकता है सब लोग सो रहे होंगे। 11 बजे सो जाना ये जायसवाल मेंशन का रूटीन है क्या? इस बंगले का कोई रूटीन नहीं है साहब। कभी तो रात भर पार्टी चलती है, और कभी सब लोग बाहर चले जाते हैं, सुबह लौटते हैं, और कभी 10 बजे खाकर सबके सब सो जाते हैं। अच्छा सुरेश, एक बात बताओ, कत्ल से पहले कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई खास बात जो तुमने नोटिस की हो? खास बात क्या है साहब, उनके बहू और बेटियों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। मुझे तो सबके सब पागल लगते हैं जायसवाल मेंशन में।
आप ही का इंतजार हो रहा है साहब। हाँ, तुम हीरालाल हो ना? जी साहब, आपका याददाश्त बहुत अच्छा है। डैडी के मर्डर केस का डिसीजन तो हो चुका है, फिर ये इन्वेस्टिगेशन किस लिए? एक बेगुनाह को सजा से बचाना और एक गुनहगार को कानून के हवाले करना, यही मेरा मकसद है। इसीलिए मतलब? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा मिस्टर संजय। राइट? यू संजय एंड यू राहुल। यस, शार्प मेमोरी। आप आशा लता जी हैं, आपकी वाइफ, और आप पूर्णिमा जी हैं, मिस्टर संजय वाइफ। राइट? अच्छा, ये बताइए कि उस ड्राइवर के अलावा मिस्टर जायसवाल के मर्डर के पीछे और किसका मोटिव हो सकता है? किसी के पास नहीं? एनी फैमिली डिस्प्यूट? नो। कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा शगड़ा? नो नो। और डैडी मौत से पहले अपनी वसीयत कर चुके थे। हाँ, यानी वसीयत को लेके भी कोई मनमुटाव नहीं था? जी नहीं, हमारी फैमिली में इस तरह की कतई कोई प्रॉब्लम नहीं। और आशा लता जी, आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? या 101%। अच्छा, वो 6 कैरेट का डायमंड रिंग किसके पास है? किसी के पास नहीं। अब जिस दिन वो मर्डर हुआ, आप लोग कहां थे? हम चारों एक पार्टी में गए हुए थे। और उस पार्टी से आप लौटे कब? तकरीबन 1:30 बजे। आप लोग जब पार्टी में गए थे तो आपके पीछे आपके डैड के साथ यहाँ घर पर और कौन कौन था? ड्राइवर सुरेश और मम्मी। और मम्मी तो रात के 10 बजे तक सो जाती है। और बाकी के नौकर बाहर आउट हाउस में। रात 10 बजे के बाद किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, सिवाय हीरालाल के। ये सिर्फ हीरालाल ही को क्यों? क्योंकि वो सबसे पुराना और वफादार नौकर है। Anyhow, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी माता जी से मिलना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। अपने 60वें जन्मदिन पर षष्ठी पूर्ति के बाद उन्होंने बिजनेस से पूरी तरह रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, ये बताइए मिसेस जायसवाल की मिस्टर जायसवाल को अपने बेटों पे पूरा भरोसा था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे बड़े ही काबिल और जिम्मेदार हैं। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर जायसवाल जो है अपना वक्त कैसे गुजारा करते थे? पूजा पाठ और पढ़ने लिखने में। एक और बात मिसेस जायसवाल, ये बताइए कि उस ड्राइवर के अलावा आपको क्या लगता है कि मिस्टर जायसवाल को कौन मार सकता था? आपको किसी पे शक? हीरालाल, वो क्या बताया तुमने? वो कौन सी फिल्म देखने गए थे उस दिन? वो हम आपके हैं कौन शायद? हाँ, हम आपके हैं कौन? नाइस फिल्म। हाँ जी साहब, अच्छी थी, अच्छी थी। हाँ, ये अच्छी फिल्म थी वो, है ना? जी सर, अच्छी थी। ठीक है हीरालाल, मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। साहिब के खून का जाम भी फिर से शुरू हो गया।
पुलिस दोबारा सबसे पूछताछ कर रहे हैं। आज से ठीक 15 महीने पहले आरएम जायसवाल की पत्नी ने उन्हें उनके बेडरूम में सुबह 6 बजे मरा हुआ पाया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सर मौत 10:30 और 11:30 के बीच हुई है। गला घोंट के मार दिया गया। इट्स अ स्ट्रैंगल केस। राइट। और उस वक्त उनके दोनों बेटे और बहुएं किसी पार्टी में गए हुए थे। इस बात की हम तफ्तीश कर चुके हैं। हीरालाल एक ऐसा वाहिद नौकर है सारे नौकरों में जिसको 10 बजे के बाद उस घर में जाने की परमिशन। वो कहता है कि मैं उस रात फिल्म देखने गया था। आई हैव टू चेक ऑन इट। देखो, आरएम जायसवाल के घर में चोरी हुई, लेकिन भारत अब तुम्हारा यह कहना है कि वो चोरी भीमा ने की है। जी सर। इसका मतलब यह हुआ कि कत्ल के वक्त घर में 3 लोग थे, ड्राइवर सुरेश यादव, भीमा एंड मिसेस जायसवाल। ड्राइवर सुरेश यादव, वो चोर भीमा और मिसेस जायसवाल। मिसेस जायसवाल ये कह रही हैं कि वो उस वक्त सो रही थी, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। देखो भारत, तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो, क्योंकि सुरेश यादव को फांसी लगने में अब सिर्फ 2 दिन बचे। हेलो। मिसेस जायसवाल, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपने बताया था कि मिस्टर जायसवाल मरने से पहले अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ या पढ़ने लिखने में बिताते थे। जी हाँ। तो जाहिर है वो कुछ लिखते भी होंगे। हाँ, वो कुछ ऑटोबायोग्राफी जैसा एक डायरी में लिख रहे थे। वो डायरी कहाँ है? मैंने आपसे पूछा मिसेस जायसवाल, वो डायरी कहाँ है? जी वो तो मैं नहीं जानती। देखिए मिसेस जायसवाल, वो डायरी आपको तलाशनी पड़ेगी। वो डायरी हमारे लिए बड़ी वाइटल साबित हो सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो मैं कब आऊं? कल सुबह। बात दरअसल ये मिसेस जायसवाल की मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, आप 1 घंटे बाद आ जाइए। तब तक मैं डायरी तलाश करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिसेस जायसवाल। पुलिस साहब का वो डायरी तलाश रहा है, अभी क्या होगा? घबराइए मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे वो डायरी कहीं नहीं मिली। भाई आखिर वो डायरी जा कहां सकती है? क्या पता। मैंने इनसे कई बार कहा कि ऑटोबायोग्राफी लिखकर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मेरी बात मानती ही नहीं थे। अपनी और दूसरों की सच्चाई दुनिया के सामने रखकर क्या फायदा? खामखा किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए तो और मुसीबत। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिसेस जायसवाल। अच्छा ये बताइए मिसेस जायसवाल कि इस ऑटोबायोग्राफी के बारे में और किस किस को खबर है? मेरे और बच्चों के अलावा शायद उनके 1-2 करीबी दोस्त। करीबी दोस्त? ये करीबी दोस्त कौन कौन हो सकते हैं मिसेस जायसवाल? शायर कुमार सिद्दीकी, फिल्म एक्टर राज खन्ना और आपके। या हाँ श्रीवास्तव बोलो। हाँ 12 बजे का। राइट, थैंक यू। साहब आप? मेरा लाल, कौन सी पिक्चर देखने गए थे उस रात?
हम आपके हैं कौन साहब? कौन सी फिल्म देखने गए थे? आप बोला ना साहब। झूठ बोलता है मेरे को? 17 जनवरी 1998 जब मिस्टर जायसवाल का खून हुआ, हम आपके हैं कौन बंबई में सिर्फ एक ही थिएटर में लगी थी, लिबर्टी डीलक्स में, और वो भी सिर्फ मैटनी शो। उस रात तुम घर पर थे। हीरालाल, तुमने ही मिस्टर जायसवाल का खून किया है? नहीं साहब। हाँ? नहीं। तुमने नहीं किया? नहीं। तो फिर किसने किया है? सच बताओ, नहीं तो इतना मारूंगा अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। हमको माफ कर दो साहब, हमको माफ कर दो। हम तो साहब का बस वो डायरी चुराया था, उनका कत्ल नहीं किया साहब, कत्ल नहीं किया। क्यों चुराई थी तुमने वो डायरी? साहब, हम सुना था वो डायरी में बड़ा बड़ा लोग का काला काला करतूत के बारे में लिखा है। हम सोचा वो डायरी चुरा के वो बड़ा बड़ा लोग का काला काला करतूत से रुपया पैसा हेट लूं। कितने लोगों को ब्लैकमेल करके नहीं रुपया? सर, नहीं, हम ब्लैकमेल नहीं किए किसी को साहब, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया साहब। हम तो उस सुरेश ड्राइवर का फांसी लगने का राह देखता था साहब। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ है बता? ये लीजिए बैग साहब। मट्टी साफ करो। हीरालाल, इसमें कुछ नहीं है। हाँ? तो आप लोग ये जानते थे कि मिस्टर जायसवाल अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे? ऑफ कोर्स, डैडी ज्यादातर वक्त ऑटोबायोग्राफी लिखने में ही बिताया करते थे। तो मिस्टर जायसवाल अपनी बायोग्राफी में अपनी और अपने आसपास के लोगों की सच्चाइयां व्यक्त करना चाहते थे, उसको लिखना चाहते थे। और सच अक्सर कड़वा होता है। सच्चाई कुछ लोगों को हजम करना मुश्किल होती है। मैं ठीक कह रहा हूं ना आशालता जी? यू आर एब्सोल्युटली राइट इंस्पेक्टर। मेरे ससुर राहुल के बारे में एक ऐसा कड़वा सच जानते थे जो कि अगर दुनिया के सामने आ जाता तो राहुल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यू जस्ट शट अप भाभी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये तो डैडी भी जानते थे कि तुम्हारे और इसके बीच में कैसे नाजायज समझ। बंद करो बकवास। बेशर्म। बेशर्म मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारे और इसके बीच में जो नाजायज संबंध है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस भाभी, बहुत हो गया। और तुम सालों से ये तमाशा चुपचाप देखते रहे हो। लानत है तुम पर। बस भाभी, डैडी तुम्हारे बाप और तुम्हारी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। और तुम्हारे बाप के 2 नंबर के धंधों के बारे में। चुप हो जाओ संजय। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी पर तोहमत मत लगाओ। कीचड़ मत उछालो उन पर। एक मिनट। मुझे नहीं पता था कि इस घर की दीवारों में इतनी दीमक लगी हुई है, इतने गंदे और घटिया राज दफन है।
पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर जायसवाल के मर्डर के पीछे किसका मोटिव हो सकता है, लेकिन अब एनीवे, आप बताइए कि वो डायरी कहाँ है? आशालता जी? नहीं। पूर्णिमा जी आप? मेरे पास कोई डायरी नहीं है। मिस्टर संजय? मैं नहीं जानता। मिस्टर राहुल? आई डोंट नो। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। डायरी का पता तो मैं लगा ही लूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं। किसी नतीजे पर पहुंचे इंस्पेक्टर? सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जायसवाल मेंशन के किसी बंद कमरे का कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया मैंने जिसमें बरसों से नफरत ही नफरत पल रही थी। ये कोई नया क्लू? सर फिलहाल तो मुझे वो डायरी ही सबसे बड़ा क्लू जान पड़ता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। भारत, हो सकता है कि वो डायरी मिस्टर जायसवाल के बेटों में से किसी के पास हो? नहीं सर, उनका एलिबाई बिल्कुल फुल प्रूफ है। वो कह रहे थे कि उस रात हम पार्टी में गए थे, मैंने पता लगाया वो वाकई पार्टी में गए थे। एंड अगर उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा है जिस चीज से उन्हें नुकसान पहुंच सकता तो व्हाई दे विल किल हिम? वो डायरी नष्ट कर सकते थे। आई थिंक भारत, तुम्हें सबसे पहले किसी भी तरह से उस डायरी को हासिल करना चाहिए। और उससे पहले मुझे मिस्टर जायसवाल के उन दो दोस्तों को मिलना होगा, मिस्टर कुमार सिद्दीकी और मिस्टर राज खन्ना, वो एक्टर। डोंट यू थिंक सो? आपने ऐसा लगता जैसे उनके पास छुपाने के लिए कुछ है, समथिंग लाइक दिस। भारत, इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ छिपाने के लिए जरूर होता है। आई थिंक तुम्हारे पास भी कुछ होगा, मेरे पास भी कुछ होगा। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो एंड मीट शायर कुमार सिद्दीकी एंड एक्टर राज खन्ना। राइट सर। मिस्टर खन्ना, आपको मिस्टर जायसवाल की ऑटोबायोग्राफी के बारे में मालूमात तो होगी? ऑफ कोर्स आई न्यू इट। तो उनकी बायोग्राफी में कुछ ऐसा तो नहीं छाप दिया था उन्होंने कि जिसकी पब्लिश होने पे आपकी इमेज को कुछ नुकसान पहुंचता? इंस्पेक्टर, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। फिल्म मैगजीन में आए दिन मेरे बारे में तरह तरह की खबरें छपती रहती हैं। अभी पिछले हफ्ते ही स्टार ब्लिट में मेरे बारे में छपा था कि मेरी 6 हीरोइनों के साथ अफेयर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल झूठा है। मेरे तो अपने रिकॉर्ड कायम करने के लिए 11 हीरोइनों के साथ अफेयर रहे हैं, और मेरा 12वां अफेयर मेरी लेटेस्ट फिल्म की हीरोइन के साथ चल रहा है। और यकीन मानिए, मैंने ये बात अपनी दोनों बीवियों से भी नहीं छिपाई है। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर खन्ना। क्या अब भी आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में सीक्रेट नाम की कोई चीज है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको मिस्टर खन्ना सोने या हीरे वगैरह का शौक नहीं है? आपने कोई डायमंड रिंग वगैरह नहीं पहनी हुई? नो डायमंड रिंग, मुझे हीरे और जवाहरातों का बिल्कुल शौक नहीं। मैंने क्या इंस्पेक्टर? Not really, not really. Thank you very much, Mr. Khanna. So kind of you. You're welcome. हाँ, आपने मुझे बुलाया मेम साहब? सावित्री, तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा? घबराइए मत मेम साहब, ये राज मरते दम तक मेरे दिल में रहेगा। सुरेश यादव की फांसी को सिर्फ एक ही दिन बचा था और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कुछ लोगों पे शक है मुझे, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मेरे पास, मैं उन पे हाथ नहीं डाल सकता सर। जायसवाल के दोनों दोस्तों से मिले? मिला मैं, लेकिन कुमार सिद्दीकी इज क्लीन, लेकिन वो जो उनके दूसरे दोस्त हैं, वो फिल्म एक्टर राज खन्ना, वो कुछ ज्यादा शराफत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। Anyhow, but I'm quite sure सर कि ऐसे भी कुछ और लोग हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके बारे में मिस्टर जायसवाल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कुछ लिखा हो। उस डायरी को हासिल किए बगैर ये केस सोल्व नहीं हो सकता। और डायरी को हासिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, वरना मैं वो मिस्टर सुरेश यादव को फांसी के तख्ते से बचा नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो,
जायसवाल मेंशन के नाम पर सर्च वारंट निकालो। राइट सर। हो सकता है किसी ने डायरी उसी घर में छिपा रखी हो। तुम 2 टके के इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की तलाशी लेने की? मैं अभी अपने पति के दोस्त और तुम्हारे डीसीपी साहब को फोन करके ये तलाशी रुकवाती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, प्लीज गो अहेड। हेलो डीसीपी साहब, मैं मिसेस जायसवाल बोल रही हूँ। आपका इंस्पेक्टर यहाँ बहुत तमाशा कर रहा है, इसे कहिए मेरे घर की तलाशी ना ले। भारत को फोन दीजिए। मिस्टर भारत, डीसीपी साहब आपसे बात करना चाहेंगे। यस सर। भारत, घर का कोना कोना छान मारो। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। एंड बाय द वे मैडम, इस घर का सर्च वारंट मुझे आपके पति के दोस्त और मेरे डीसीपी साहब ने इशू किया था, और अभी अभी उन्होंने फोन पे कहा कि इस घर का कोना कोना छान मारो। आई एम सॉरी मैडम। सर मैंने पूरी तलाशी ले ली मगर डायरी कहीं नहीं मिली। नौकरों के क्वार्टर चेक करो। शायद हम तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूं, शायद फिर ये तलाशी किस लिए? हीरालाल, वो डायरी अभी तक मिली नहीं। आप तो जानते हैं शाहिद, वो डायरी को हमने जहां गाड़ा तो वो वहां से चोरी हो गई। इनको पुलिस स्टेशन ले चलो। वो डायरी हमने चुराया था साहब। किसके कहने पे चुराई थी वो डायरी? आशा लता साहब। तुम्हारे पति को इस बात की खबर है? नहीं साहब, उसको कुछ मालूम नहीं। आशा लता को ये डायरी क्यों चाहिए थी? उस डायरी में उसके पति और पिता के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा लिखा था साहब। वो डायरी कहाँ है? आशा लता मैम साहब के पास साहब। बिलीव मी, मैं अपने ससुर के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतनी कोशिश कर रही थी कि मेरे पति और पिता के सीक्रेट्स दुनिया पर जाहिर ना हो। वो डायरी कहाँ है? वो मेरे बैंक के लॉकर में है। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। डोगरा, मैं राज बोल रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर भारत अपने आप को बहुत चालाक समझता है। मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया।
लगी तो नहीं? मैं जानता था डायरी मेरे हाथ लगने के बाद आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मैं वो पूरी डायरी पढ़ चुका हूं डीसीपी साहब। वो डायरी नहीं बल्कि आपके काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। डीसीपी साहब, मिस्टर जायसवाल का खून ड्राइवर सुरेश ने नहीं, आपने किया। हाँ हाँ, जायसवाल का खून मैंने किया है। मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मेरे जो मुजरिमों से कॉन्टैक्ट्स हैं और डिपार्टमेंट में जो मैंने घोटाले किए हैं उसके बारे में वो कुछ न लिखे, लेकिन उस पर सच्चाई लिखने का भूत सवार था। नहीं माना। उसकी कलम को रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फिर एक रात मैं उसके घर पहुंचा। मेरे लिए मुझसे सीनियर अफसर को गिरफ्तार करना थोड़ा मुश्किल और पेनफुल है, लेकिन एक बात की तसल्ली है आज मेरे दिल में कि आप जैसे करप्ट अफसरों की वजह से जो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है उसमें से कम एक के चेहरे से आज नकाब उतारा मैंने। डीसीपी साहब, यू आर अंडर अरेस्ट।